वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था डर में इजराइल की फौज, रजा गिराफी अनस्क्रिप्टेड करके चैनल का वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खतरे में, खौफ में इजराइल की फौज, इजराइल की सेना में जो लोग हैं उनके लिए खतरा तो है ही। पिछले कई रिपोर्ट्स में मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विदेश जो अय्याशी करने के लिए गाज़ा के अंदर तबाही मचाकर सैनिक जा रहे हैं दूसरे देशों में घूमने फिरने के लिए, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ उसी देश में केस दर्ज करके उनको पकड़वाया जा रहा है। और देखिए, वहाँ की गवर्नमेंट भले ही उसके खिलाफ कार्रवाई करे न करे, लेकिन जब जानकारी ये लीक हो जाती है कि इजराइल का एक सैनिक मान लीजिए इजिप्ट आया हुआ है, इजिप्ट की सरकार उस इजराइल के सैनिक पर कार्रवाई नहीं कर रही है, पब्लिक तो करेगी, वहाँ के लोगों को जब पता चल जाएगा तो वो तो भूस भर देंगे उसका। तो देखिए, कई तरह के खतरे हैं, कई तरह के खतरे। अब आपको बता दूं कि यही खतरा देखते हुए इजराइल की गवर्नमेंट ने प्लान किया है, फैसला किया है कि इजराइल के जो सैनिक हैं अब उनका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, ना उनकी आइडेंटिटी, ना उनकी पहचान को उजागर किया जाएगा। मुंह छिपाते फिरेंगे अब, जैसा पिछले 2 साल से हो रहा है कि इजराइल के सैनिक सोशल मीडिया पर नरसंहार की तस्वीरें खुद पोस्ट कर रहे हैं। और मैं कहता था कि इसका तो फ़ायदा उठा सकते हैं लोग, पहचान सकते हैं कि ये कौन है, कहाँ है, और अगर ये कहीं और आए तो इसको पहचाना जा सकता है। अब वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन कर रही है सोशल मीडिया पर, जो बहुत जल्द ये भी होने वाला है कि सोशल मीडिया पर इजराइल के सैनिकों ने जो अपने बहुत शेयर कर देते ना, ये हरमबाजी में, टशनबाजी वीडियो बना के डाल देते ना, उन सबको डिलीट करवा दिया जाएगा इजराइल के ही द्वारा कि बाबू तुम फंस जाओगे, ऐसा अब लग रहा है। अब मेरे दोस्तों आप सुनिए, इजराइल और अमेरिका को ये जंग भारी पड़ रही है, बहुत पैसा लग रहा है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि हाल में अभी लास्ट हूथीज ने जो 5 मिसाइलें दागी हैं, जिसे इजराइल ने अमेरिका के दिए हुए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके उन 5 मिसाइलों को रोका है। तो एक मिसाइल रोकने में इजराइल का $10 मिलियन अमेरिका और इजराइल का खर्चा हुआ है। यानी एक मिसाइल रोकने में 10 मिलियन, तो 5 मिसाइल रोकने में $50 मिलियन। हाय 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 हाय। देखिए समझिए, इजराइल पर कोई मिसाइल गिर नहीं रही है तो लोग अफसोस कर रहे हैं, यार शिट, इनकी तो फुस्सी मुन्ना फुस्सी मिसाइल रोकने के लिए 10 मिलियन। एक मिसाइल जो 20,000 रुपये इंडियन करेंसी में पड़ती है, सस्ती मिसाइल जो उनकी खुद की बनाई हुई होती है, सस्ती यमन की और हूथीस की मिसाइल रोकने के लिए ये भाई साहब एक एक दिन में करोड़ों की मिसाइल दाग देते हैं उन्हें रोकने के लिए। तो इसीलिए तो इजराइल तेज़ी से गरीबी की तरफ बढ़ रहा है और जीडीपी डाउन हो रही है। दुश्मन कितना भी फिलिस्तीन को मिटाने दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन आज गैर मुस्लिम भी फिलिस्तीन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह एक न एक दिन देखिएगा फिलिस्तीन आज़ाद होगा। हज़रात मोहतरम, अमेरिका में बर्फ़बारी हो रही है ख़तरनाक, बच्चे बर्फ़ से खेल रहे थे। फॉक्स न्यूज़ ने इंटरव्यू लेना शुरू करा एक बच्चे का और खेल के बारे में बात करने लगी कि आप कब से खेल रहे हो, ये कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी। तो बच्चा जैसे लिखा मैं लाइव हूँ, तो उसने इंटरव्यू देते देते बात कुछ और हो रही थी, आखिर में बोल दिया फ्री फ़िलिस्तीन। देखिए, I hit my eye. Man, are you okay? Yeah, okay. It like hurt, but I'm still okay. I'm glad to hear that. गुड फ्री प्लेस्टाइन, Free Palestine. फ्री प्लेस्टाइन शेयर जरूर होना चाहिए। फ्री हज़रात मोहतरम, उधर आईडीएफ यानी इजराइल के 3 सैनिक हमास के द्वारा गाज़ा में वासिले जहन्नम हो गए हैं। उधर मेरे दोस्तों, मुर्दा अरब लीग ने निंदा की ये है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं ये, और इसके अलावा कुछ उखाड़ भी नहीं सकते हैं। ये अरब लीग वाले निंदा की है कि जो मैप जारी करके आपने सीरिया और जॉर्डन को अपना बताया है, ये सरासर निंदा ही कर सकते हैं। नाम वेनेजुएला पूरी तरह से ईरान का
साथ देता है और वेनेजुएला अमेरिका, इजराइल और वेस्ट से डरता ही नहीं है, बिल्कुल खिलाफ चलता है। वेनेजुएला पर ईरान और रशिया के बाद सबसे ज़्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं। ऐसे में वेनेजुएला ने बड़ी कार्रवाई कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। कई सारे सैनिकों को और कई सारे अधिकारियों को और कई सारे अमेरिकी नागरिकों को वेनेजुएला ने वेनेजुएला के अंदर ही गिरफ्तार किया है, जो वहां मिलिट्री कूप करवाना चाह रहे थे, सरकार पलटना चाह रहे थे। उधर हूथीज ने एक और सिरदर्दी दे दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर गाजा में सीज फायर इजराइल के साथ हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सीज फायर कर लेंगे। यमन पूरी तरह से एकदम धमाकेदार तरीके से इजराइल को जवाब देने के मूड में है। अब आप सोचिए कि 2 हफ्ते में, ये जो पिछला 2 हफ्ता गुजरा है, इन पूरे 2 हफ्ते में हूथीज 20 रॉकेट दाग चुके हैं इजराइल पर और लगभग दर्जनों ड्रोन दाग चुके हैं। अभी हाल में ही कुछ देर पहले इजराइल ने कई सारे ड्रोन्स को जो यमन के द्वारा भेजे गए थे उनको इंटरसेप्ट किया है, मार के गिराया है। उधर मैक्सिको में नेतन्याहू का एक वैक्स म्यूजियम में वैक्स का यानी मोम का पुतला था, उसे वहाँ के लोगों ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। इस कांड से लग रहा है कि पूरी दुनिया में आखिरकार नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। कैरी फोर्ड नाम की एक वेस्टर्न कंपनी है, आसान ज़बान में बता दूँ, जैसे समझ लिए ब्लिंकिट जो है वो अगर आपके मोहल्ले में फिजिकल स्टोर खोल दे, मिनी स्टोर खोल दे जहाँ आप जाकर सामान ले सकते हैं, ऐसा ही ये कंपनी काम करती है और पूरे यूरोप में है। ये इजराइल के समर्थन में थी। इसका यूरोप के अंदर और अरब देशों में ज़बरदस्त तरीके से बाइकआउट हुआ। कंपनी को इतना मोटा नुकसान हुआ कि पहले इसको जॉर्डन से निकलना पड़ा, जॉर्डन में इसको अपने तमाम आउटलेट्स बंद करने पड़े और अब ओमान के अंदर इसने अपना काम बंद कर दिया है। इसीलिए कहता हूँ बाइकआउट से फ़ायदा होता है। उधर यूके की पार्लियामेंट मेंबर ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, जहां बरतानिया की सरकार पूरी तरह से हरामीपने पर है, लेकिन अभी भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं। जो शख्स आपको नज़र आ रहा है यही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनका नाम है किट माल्टहाउस। इन्होंने सवाल किया, कहा खड़े होकर कि मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं कि गाज़ा के अंदर ठंड की वजह से जो बच्चे मारे जा रहे हैं और उनके लिए इजराइल कंबल तक इशू नहीं कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है, इस पर हमारी इंसानियत कहाँ गई? इस पर हम खामोश क्यों हैं? इस पर हम इजराइल को रोकते और टोकते क्यों नहीं हैं? उधर मेरे दोस्तों इजराइल ने अपनी ऑफिसर्स और हाई लेवल की जो मीटिंग की है सिक्योरिटी को लेकर, इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर, तो उस मीटिंग के दौरान तुर्की का नाम 10 बार आया है। यानी ईरान के बाद अगर बार बार किसी का नाम आ रहा था तो वो तुर्की था। यानी इजराइल को अब तुर्की आंखों में खटक रहा है। आईडीएफ का जो इस वक्त आर्मी चीफ है उस पर नेतन्याहू और इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर प्रेशर डाल रहे हैं कि इसी वक्त रिज़ाइन दे दो। देखिए नेतन्याहू की सरकार में पहले ही बोल रहा हूँ बहुत उथल पुथल है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से तमाम बड़े बड़े पदों के अधिकारियों ने रिज़ाइन दे दिया हो। ये सरकार अंदर ही अंदर पूरी तरह से बदल चुकी है और अब बचा को जो डिफेंस मिनिस्टर है उस पर भी प्रेशर है कि भैया पद छोड़ दो। मेरे दोस्तों इराक के प्रधानमंत्री ईरान पहुंचे हुए थे। तस्वीर देखिए, ख़ास तस्वीर ये है कि वो यानी इराक के प्रधानमंत्री जो हैं वो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की कब्र पर भी पहुंचे। वहीं इजराइल लेबनान से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेबनान के अंदर इजराइल का प्लान ये है कि वो 3 परमानेंट अपने बेस चेक पॉइंट बनाएगा, 3 अड्डे परमानेंट बनाएगा और वहां से कभी नहीं निकलेगा। ये इजराइल का प्लान है। और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ा कुत्ता जो है इसका इजराइल का बाप अमेरिका, वो भी मान गया है कि हाँ ठीक है, आप परमानेंट वहाँ पर 3 अपने बेस बना सकते हो। और ये करते हैं बराबरी की बात, ये ह्यूमन राइट की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, क्या ही कह सकते हैं। वहीं इजराइल अभी भी इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए लेबनान पर बमबारी कर रहा है। बताओ उसके बाद भी लेबनान में सीज फायर हो रखा है, अभी भी उसके बाद भी उल्लंघन कर रहा है। इजराइल बार बार हमला करता है, 400 बार तोड़ चुका है ये सीज फायर कम से कम, फिर भी कुछ नहीं बोलते। यूएन वगैरह अमेरिका जितने भी हैं ये
बताओ। सिर्फ इतना ही नहीं, अब चंद तस्वीरें दिखाऊंगा। लेबनान के आसमान को देख लीजिए, इजराइल के ड्रोन लगातार 24 घंटे बताओ लेबनान के आसमान में चक्कर काट रहे हैं। उधर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान निशाने पर हैं, जो बहुत खुश होते हैं यहाँ वाले, मौका लगेगा इजराइल को करेक्ट है, वो तो है ही ये अंदर से इनको भी बजाएगा पकड़ के। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये चर्च था लेबनान में, इस चर्च को देखिए, ये खूबसूरत सा चर्च था ईसाइयों का, इसको तोड़ दिया गया। अब ये देखिए टूटी हुई, ये इसकी विजुअल्स देख लीजिए। उस चर्च को पूरी तरह से इजराइल ने तोड़ दिया। हत्ता सिर्फ तोड़ा नहीं, जहां पर ईसाई निशान था वहां पर अपना खुद का स्टार बना बना दिया, इजराइल का निशान बना दिया। अब आप समझ लीजिए कि इजराइल पिछले एक दिन के अंदर 24 घंटे में 6 बार वायलेशन कर चुका है सीज फायर का, और लेबनान टोटल में वायलेशन 400 से ज्यादा बार कर चुका है, और इंटरनेशनल लॉ और इस एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए और 32 आम नागरिकों को कत्ल किया और सैकड़ों घायल हुए हैं। अब इजराइल लेबनान को बर्बाद कर रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ऊपर ये खूबसूरत जो आप रास्तों के चारों तरफ, दोनों तरफ आप देख रहे हैं, पेड़ लगे हुए हैं। इजराइल पेड़ काटने वाले मशीन से पूरे पेड़ों को काटता हुआ बर्बाद कर रहा है। उधर लेबनान को बेचा और ख़रीदा जा रहा है। आज वहाँ पर इलेक्शन है लेबनान में, तो इस लेबनान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने सपोर्ट करते हुए कहा है, लालच दिया है कि अगर इसको आप राष्ट्रपति लेबनान का बना देते हो तो सऊदी अरब आपके देश को दोबारा से बनाने के लिए और आपको मजबूत करने के लिए सऊदी मोटी अरब रकम इन्वेस्ट करेगा। यानी हरामीपने की इंतहा आप यहाँ देखिए कि अमेरिका खुद पैसा नहीं देगा लेबनान को, एक पालतू रखा हुआ है मोहम्मद बिन सलमान, उसको पुचकार देगा और वो अपनी तिजोरी खोल देगा। देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि फिर तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट ले रहा है अमेरिका, आर्मी चीफ ऑफ लेबनान में, इसका मतलब इससे अमेरिका की पहले डील है कि अगर तू राष्ट्रपति बन गया जैसे सीरिया तो में, भाई फिर हमारे हिसाब से चलिए, हम तुम्हें अपना देते रहेंगे माल पानी, तुम्हें हम, जैसे सीरिया में चूड़ीदार सरकार है अमेरिका और इजराइल के इशारे पर नाचने वाली, वैसी ही सरकार इसी तरह से लेबनान में अमेरिका चाहता है, और उसके लिए मुसलमान देश, अरब देश का इस्तेमाल करेगा। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए दूसरा व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर, ये जो हैं चुनाव के लिए खड़े थे, और आपको बता दूं बड़ी बात यह है कि इनको हिजबुल्लाह सपोर्ट करता है, लेकिन एंड मूवमेंट पर इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपने नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया है, अपना नाम वापस ले लिया है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कर देना। की तमाम बड़ी खबरें मैंने यहाँ कवर की हैं, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का, और इससे पहले वाले अपडेट जो सुबह से लगातार मैं आपको दे रहा हूँ, जाकर जरूर देखिए। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं। सो गाइस, ये वॉर ख़त्म होनी चाहिए यार। गाजा में बहुत ज़्यादा वो हो गया, जेनोसाइड बहुत ज़्यादा, लग रहा है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए बस। सो गाइस, यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।